नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षिता मूलचंदानी ब्लेसिंग स्टीम्स जयपुर से हूँ। ओशो द्वारा लिखी गई पुस्तक बियॉन्ड इनलाइटनमेंट के हिंदी अनुवाद की श्रृंखला में प्रस्तुत है ऑडियो नंबर 5। आज मैंने एक रस्सी पर चलती हुई लड़की को देखा। उसका मालिक उसे कभी पैरों पर मारता तो कभी उसे आगे ध्यान से रस्सी पर पैर रखने को बोलता। लड़की रस्सी पर इसीलिए चल पा रही थी क्योंकि उसे पता था कि उसके मालिक का उस पर विश्वास है कि वो रस्सी पर बड़ी आसानी से चल सकती है। ओशो, क्या आप मुझे गुरु के उसके शिष्य पर विश्वास के बारे में बता सकते हैं? दोस्तों, आइए जानते हैं ओशो ने इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया। ओशो कहते हैं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि गुरु अगर शिष्य को स्वीकारता है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि गुरु को अपने शिष्य पर विश्वास है, अन्यथा वो उसे स्वीकारता ही नहीं। हर मनुष्य आत्मज्ञान पाने का सामर्थ्य रखता है। कोई इस जन्म में तो कोई अगले किसी जन्म में इसे प्राप्त करता है, पर यह सही समय, सही जगह और सही अनुभव के साथ ही प्राप्त होता है। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि तुम कितने दुखी या परेशान हो। तुम्हारी परेशानी क्षणिक है या बहुत दीर्घ। तुम अपने गुरु के पास इसीलिए आए हो कि आज तुम अपने पति या पत्नी के साथ लड़के बैठे हो और अगले 15 मिनट बाद तुम्हारा क्रोध शांत हो जाएगा और परिस्थिति अलग हो जाएगी। ओशो अपनी इस बात को समझाने के लिए एक किस्सा सुनाते हैं। वो कहते हैं, जब वे यूनिवर्सिटी कैंपस में रहते थे तो उनके पास वाले बंगले में एक बंगाली जोड़ा भी रहता था। दोनों पति पत्नी आपस में बहुत झगड़ते थे। उनकी लड़ाई इतनी बढ़ जाती थी कि पति हर बार आत्महत्या करने की बात कहता और आत्महत्या करने के लिए घर से निकल भी पड़ता, लेकिन हर बार आत्महत्या करने से पहले उसका मन बदल जाता। कभी वो अपना छाता घर पर भूल जाता तो कभी कहता कि आज ट्रेन लेट हो गई, तो कभी स्टेशन पर तरह तरह के पकवान खाने के लिए रुक जाता। किसी न किसी बहाने से वो आत्महत्या करने से खुद को रोक ही लेता। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो सन्यासी बनना चाहते हैं। ये विचार उनके मन में केवल 2 मिनट के लिए ही आता है, वो भी तब जब वे खुद के प्रति भावुक हो रहे होते हैं, और ये विचार अपने आप चला भी जाता है क्योंकि शायद उनका आध्यात्म में आने का सही समय नहीं आया है। और अगर वो सन्यासी बनने का सोच भी लेते हैं और इस विचार के चलते अपने गुरु के पास भी चले आते हैं तो गुरु उन्हें मना नहीं करता, क्योंकि गुरु उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता। वो उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेता है। क्योंकि सन्यासी बनने की इच्छा शिष्यों में गहरी नहीं होती, वे अपना मन बदल लेते हैं और वापस सांसारिक हो जाते हैं। और ये मन ही है जो कभी स्थिर नहीं रहता, वह निरंतर बदलता रहता है। आप एक विचार के साथ 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं रह सकते। गुरजिफ अपने शिष्यों के साथ अक्सर ये एक्सपेरिमेंट या प्रयोग करते थे। वे उन्हें अपनी जेब घड़ी दिखाते थे और कहते थे कि सेकंड्स की सुई को देखो और अपने मन में कोई भी एक शब्द सोचो। वो शब्द तुम्हारा नाम भी हो सकता है। जब उनके शिष्य ये करते थे तो उन्हें हैरानी होती थी कि वो अपने नाम को 40 सेकंड से ज़्यादा अपने विचार में पकड़ के नहीं रख पाते थे। तो जो लोग मन में क्षणिक सन्यासी बनने का विचार लिए गुरु के पास पहुंचते हैं, वे अपने आप ही ज़्यादा दिन तक गुरु के साथ नहीं रहते, क्योंकि उनका मन बार बार बदल जाता है। पर गुरु को यह आभास हो जाता है कि कौन सा शिष्य हृदय की गहराई से उनके पास आया है और वो कभी उन्हें पीठ नहीं दिखाएगा। ऐसे शिष्य ही पूर्णता को प्राप्त होते हैं। सबके जीवन में वो क्षण आता है जब वो किसी गुरु के शिष्य बनते हैं। किसी का आज तो किसी का कल, पर आता ज़रूर है। और तब उसके जीवन में 180 डिग्री का मोड़ आता है और किसी गुरु के सानिध्य में आना एक शिष्य के लिए सुंदर उन्नत स्थिति प्राप्त करने जैसा है। तभी सारी ऊर्जा एक ही दिशा में बहती है, एक ही धारणा के साथ, बिना किसी मोड़ के। तब लक्ष्य तक की दूरी बहुत कम हो जाती है। तुम्हारी प्यास जितनी तीव्र होती है, लक्ष्य तक पहुंचने की दूरी उतनी ही कम हो जाती है। जब तुम्हारी धारणा पूर्ण होती है तब कोई दूरी ही नहीं रह जाती। तब तुम्हें लक्ष्य तक नहीं पहुंचना पड़ता, लक्ष्य खुद तुम्हारे पास खिंचा चला आता है। दोस्तों, इस उत्तर के साथ इस पुस्तक का पहला पाठ समाप्त होता है। अगले ऑडियो में
हम ओशो के अनुयायियों द्वारा पूछे गए कई और प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। जैसे, ओशो, मेरे पास बहुत से प्रश्न हैं, पर ये प्रश्न अधूरे हैं, पूर्ण नहीं हैं, और मुझे नहीं पता मैं ये प्रश्न आपसे कैसे पूछूं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ऑडियो में, जिसमें हम इस पुस्तक के दूसरे पार्ट से जुड़ेंगे और उपयुक्त प्रश्न का उत्तर जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।